कमर कस के बैठ जाना, बहुत कुछ होने वाला है इसके अंदर खास। साहस और कर्म का क्या महत्व है देखिए, तो मैं आपको इसके अंदर एक बात बता रहा हूं और इससे आपको यह सीखना है कि हमारे सामने कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं। इन बातों को हमें विशेष ध्यान देना है। जरा देखिए, एक समय एक शिल्पकार होता है, एक मूर्ति कलाकार होता है। मूर्ति कलाकार को एक मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा विशेष ऑर्डर दिया जाता है कि आपको एक नारायण भगवान की मूर्ति बनानी है। क्या बनानी है? नारायण भगवान की मूर्ति बनानी है। तो कलाकार वो जो ऑर्डर है वो एक्सेप्ट करता है और जैसे ही ऑर्डर मिलता है तो वो दौड़ा दौड़ा जंगल में जाता है। तो जंगल से 2-3 पत्थर उठा के लाता है, बड़े बड़े पत्थर, बहुत ही शानदार, जिनमें मैं कहूंगा बहुत ही ठोसपन बहुत अच्छा हो। तो ऐसे बहुत ही गहराई वाले जो है बहुत ही कठोर पत्थरों को वो लेकर आता है। फिर वो एक पहले पत्थर के ऊपर छेनी और हथौड़े से वार करता है, वार करता है, वार करता है। पत्थर से आवाज आती है। आवाज आने का मतलब ये मत समझिए कि पत्थर बोलता है, हमें ये मतलब एज ए मोरल समझना है। तो पत्थर से आवाज आती है कि अरे मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, हथौड़े से मत मारो मुझे। तो शिल्पकार को बहुत दया आ जाती है और वो उस पत्थर को छोड़ देता है। वो दूसरे पत्थर पर वार करता है और दूसरे पत्थर पर वार करता है। दूसरा पत्थर भी रोता है कि अरे बहुत पेन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, छेनी हथौड़े से वार मत करो। तो शिल्पकार कहता है कि अरे भाई, मैं अगर मूर्ति नहीं बनाऊंगा तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि ऐसी सिचुएशन में अपना घर कैसे चलाऊंगा, मैं अपना जीवन यापन कैसे करूंगा। तो फिर वो उस दूसरे पत्थर की फरियाद को नहीं सुनता और दूसरे पत्थर की फरियाद को नहीं सुनता और पूरी तरह से वो मूर्ति बनाने के अंदर लगा रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि उस पत्थर को एक बहुत ही भव्य नारायण की मूर्ति के अंदर वो कन्वर्ट कर देता है। जब मंदिर के ट्रस्टी आते हैं तो वो मूर्ति लेने आते हैं, तो उस समय मूर्ति वो ले लेते हैं और शिल्पकार का जितना मान देते होता है वो उन्हें प्रदान करते हैं। और जैसे ही वो वापस रवाना होते हैं तो उसी समय मंदिर के जो ट्रस्टी होते हैं वो कहते हैं कि हमें ये दूसरा पत्थर भी चाहिए। तो शिल्पकार कहता है कि ये दूसरा पत्थर क्यों चाहिए? तो कि दूसरा पत्थर इसलिए चाहिए कि जो भगत आएंगे वहां पे वो नारियल कहां फोड़ेंगे, उसके लिए भी हमें पत्थर चाहिए। तो वो दूसरे पत्थर को भी लेकर जाते हैं। अब नारायण भगवान की मूर्ति जो पत्थर की है वो तो एकदम भव्य रूप से जो है सजाई जाती है। फिर वो दूसरा पत्थर जो है वो नारियल फोड़ने के लिए नारायण भगवान के सामने रखा जाता है। अब हर कोई भक्त आ रहा है और उस पत्थर के ऊपर धड़ाम नारियल फोड़ रहा है, भजीड़ नारियल फोड़ रहा है, धड़ाम नारियल फोड़ रहा है। अब उस पत्थर को प्रतिदिन चोट लग रही है, प्रतिदिन उसे चोट खानी पड़ रही है और वो जो दूसरा पत्थर था जिसे मूर्ति में वो कन्वर्ट हो गया है, उसकी लोग पूजा कर रहे हैं, लोग पूजा कर रहे हैं और दूसरा पत्थर अब प्रतिदिन चोट खा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे साथियों कि अगर आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अभी का ये जो वक्त है इस वक्त को जाया मत करो। ये वक्त लौटकर फिर मौका नहीं देगा। अभी जितनी चोट अर्थात जितनी तपस्या, जितना संघर्ष आप जीवन में कर सकते हैं अभी कर लेना। जितना अपने आप को गला सकते हैं, जितना अपने आप को आप जो है मूर्त देना चाहते हैं, जो भी भव्य रूप देना चाहते हैं अपने जीवन को दे दीजिए। बाद में अगर आप अभी संघर्ष नहीं करोगे, अभी इन परिस्थितियों से नहीं लड़ोगे, तो फिर अपनी भी वही हालात होगी जो दूसरे पत्थर की हुई थी। हर कोई व्यक्ति आएगा और अपने ऊपर नारियल फोड़ के जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमें अपनी जिंदगी में निर्णय लेना है कि हमें हमारे इस जीवन रूपी पत्थर को नारायण रूपी मूर्ति में बदलना है या नारियल फोड़ने वाले पत्थर में बदलना है। तो ये वक्त संघर्ष का है और इस वक्त को यूं ही जाया नहीं करना है और इस वक्त के अंदर इतना भव्य रूप से हमें मेहनत करनी है, संघर्ष करना है कि एक दिन ऐसा आए कि लोग हमें भी तवज्जो दे, हमें भी आदर दे, हमें भी एक तरह से समाज के अंदर जो है इज्जत दे। इज्जत का मतलब इन द सेंस जो है प्रतिष्ठा प्रदान हो। तो आपको ये बात सुनकर बहुत ही आनंद आया होगा कि साहस और कर्म का कितना बड़ा संबंध है। तो अगर आप अभी संघर्ष करेंगे जीवन को उज्जवल बनाने में, तो मैं वादा करता हूं दोस्तों कि लोग आपको सलाम करेंगे और आप जब उस दुनिया के, उस समाज के गलियारों में से निकलोगे तो कहेंगे कि देखिए बेचारे ने पहले मेहनत की, तब जाके आज वो इस प्रतिष्ठा पे है। तो इस तरह आपको पूरी तरह से संघर्ष करना है, जीवन में आगे बढ़ना है। बताइए कैसा लगा आपको? आनंद की अनुभूति हुई कि नहीं? एक बार कर दीजिए जरा थम्स अप जब मिल बैठेंगे हम सब।